नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फैजाबाद में क्राइम का ग्राफ लगातार ही बढ़ता जा रहा है। पूरा शहर बरसाती पानी में डूबा होने के बावजूद अपराधियों को चैन नहीं है। ताज़ा मामला गांव प्रतला से सामने आया है, जहां गांव प्रतला में संदीप उर्फ गोविंदा नाम के शख्स पर बीती रात 8:15 बजे गोली चला दी गई, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गया। उसके सिर में चोट लगी। उसे आनन फानन में सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के खिलाफ संगीन अपराध के 28 मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार संदीप उर्फ गोविंदा के पिता का नाम शेर सिंह है। गोविंदा 2 भाई हैं। गोविंदा की उम्र 35 साल बताई जाती है, जो कि शादीशुदा और बाल बच्चेदार था। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। शाम को 9 बजे के बाद हमें इतला मिली थी कि प्रतला गांव में गोली चल करके संदीप सन ऑफ शेर सिंह इंजर्ड होया, जो सर्वोदय हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जिसकी कार्रवाई के लिए हम गांव प्रतला पहुँचे। वहाँ से उसका सारा ओमवीर मिला। ओमवीर ने हालात बताए सारे। वो उससे कुछ ही दूरी पर था, चंद कदमों पर। उसने मौका देखा। मौका देख करके उसके बयान पर पर्चा दर्ज किया गया और अभी तक जो है ये है पर्चा नाम मालूम व्यक्ति के खिलाफ है, क्योंकि जो ये था अपना संदीप, ये बाइक से बरसात के मौसम में बस अड्डे की तरफ से अपने घर के लिए जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में जो इसके पीछे युवक बैठा था, इसकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, उसने पीछे से गोली मार करके इसकी हत्या करने वाले। गोली कहाँ लगी है उसे, संदीप को? पीछे की तरफ सिर में लगी है। सर उम्र क्या होगी? उम्र अबाउट 35 वर्ष है। 35? हाँ। अच्छा, शादीशुदा है। हाँ। बाल बच्चेदार है। हाँ। 2 भाई हैं। बाप भी है इनका। कितने बजे की घटना है सर ये अबाउट जो बयानों में आई है वो 8:15 बजे के दरमियान की है। 8:15 बजे रात। तो संदीप जिसको बिठा के ला रहा था सर, वो कोई उसका जानकारी होगा, जानता होगा? हाँ, कोई जानकारी होगी। जो पीछे बैठा नाम नहीं पता सर? अभी कुछ नहीं पता चला कि बरसात का मौसम था। बरसात का मौसम था, उस वजह से जो उसका साड़ा था ओमवीर। शुरू करेंगे अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार और लापरवाही का अड्डा बन चुका नगर निगम अब सड़कों पर बने गड्ढों की भराई तक नहीं करवा पा रहा। इसका खामियाजा शहर वासियों को भोगना पड़ रहा है। 2 दिन में शहर में हो रही मूसलाधार बारिश से हुए जलभराव के कारण शहर की कई सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। जलभराव से पूरे शहर में हाहाकार मचा है। NHAI अधिकारी भी अब गड्ढे भरने में लगे हुए हैं। DC विक्रम सिंह, DCP नीतीश अग्रवाल समेत अन्य पुलिस प्रशासन के अधिकारी फील्ड में उतरकर समस्या का हल निकालने में लगे हैं। DC ने शहर के कई हिस्सों का दौरा किया, लेकिन नगर निगम कमिश्नर व अन्य अधिकारी कहीं नजर नहीं आए। NHAI अधिकारी भी अब गड्ढे भरने में लगे हुए हैं। शहरवासियों का कहना है कि लोग निगम को प्रॉपर्टी टैक्स, विकास शुल्क समेत तमाम टैक्स अदा करते हैं। बदले में शहरवासियों को मिलता है जलभराव और गड्ढे युक्त सड़कें। लोगों का कहना है कि शहर की VIP सड़क कही जाने वाली सेक्टर DC आवास रोड इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि गड्ढे में सड़क बनी है या फिर पूरी सड़क ही गड्ढा बन गया है। जो काम नगर निगम को करना चाहिए अब वो पुलिस कर रही है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। चौकी में तैनात पुलिसकर्मी गड्ढों को भरने में लगे रहे, ताकि इसकी वजह से किसी की जान न जाए। सेक्टर 15 वाली रोड VIP रोड मानी जाती है, क्योंकि इसी रोड पर ही डिविजनल कमिश्नर से लेकर DC व अन्य न्यायिक अधिकारियों के आवास हैं। ये सड़क सालों से टूटी हुई है, लेकिन ना तो इसकी मेंटेनेंस कराई जा रही है और ना ही गड्ढों को भरवाया जा रहा है। बारिश ने इसकी हालत और ख़राब कर दी है। शहर में हुई जलभराव और गड्ढों से परेशान लोग नगर निगम प्रशासन को गालियां देने से थक नहीं रहे। तो पूरे NCR में 3 दिन से लगातार वर्षा जारी है और इस समय पूरा फरीदाबाद जलमग्न है। चाहे आप मेन हाईवे देख लीजिए, चाहे आप सेक्टरों के रोड देख लीजिए, जहां पर इतना पानी भरा हुआ है कि और ये नहीं पता चलता कि यहाँ आने उसमें गड्ढा है या नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर बरसातों से पहले अगर इन गड्ढों को भर दिया जाता
तो जो ये हादसे हो रहे हैं, जितनी एक आप देख रहे हैं गाड़ियाँ बंद हो रही हैं पानी के अंदर जा कर के, तो ये हादसे ना होते। ठीक है। दूसरे नंबर पे जिस तरीके से शासन प्रशासन, मैं देख रहा हूँ चैनल पे भी देख रहा हूँ और भी माध्यमों से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, हमारे फरीदाबाद के डीसी श्री विक्रम सिंह जी काफ़ी एक्टिव हैं और इस समय उन्होंने परसों रात को भी रोडों पर रह कर के काम कराया है। बाकी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर बारिश हो रही है, पानी कोई निकासी नहीं है, पूरा शहर जलमग्न हुआ है, सभी रास्ते बंद हुए पड़े हैं। प्रशासन अपना काम तो कर रहा है लेकिन उन टैंकरों से पानी की कोई निकासी नहीं होने वाली है। अब कल मैं गया था रेलवे स्टेशन की तरफ, सारा पानी, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे ऐसे हुए पड़े हैं उसके अंदर। अभी परसों भी देखा मैंने कि यहाँ पर हादसा हुआ है, बाइक वाला जाता है वो सीधा अंदर गया, लेकिन बहुत गलत बात है ये। कृपया करके इसको प्रशासन से विनती है, इसको जल्द से जल्द इसको वो किया जाए। अगर ये पहले कर देते, गड्ढे भर जाते तो आज ये नौबत ना आती। पूरा शहर जलमग्न हुआ पड़ा है, सभी कॉलोनियाँ के अंदर पानी पानी है। सिर्फ क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अमित, कहाँ के कर्मचारी हैं आप? मैं क्यू हाईवे से हूँ, ये जो रोड मेंटेनेंस का काम कर रही है यहाँ पे। तो जहाँ गड्ढे, कहाँ गड्ढे हो रहे हैं? गड्ढे कहीं हुए नहीं हैं, एक्चुअली हमने क्रॉस पाइप डाला था इधर से, ये RWH पिट बना यहाँ पे पानी लेने के लिए, इसको पानी वाटर लॉगिंग होती है बोल के। तो ये PCC किया था तो थोड़ा सा ये सेटल हो गया है, तो यहाँ पे डाल रहा हूँ। और कहीं कहीं ज़्यादा वाटर लॉगिंग कारण कहीं भी गड्ढे हो गए, बाटा चौक पे हो गए, वहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं। बात करेंगे अब बरसात से हुए कामकाज के ठप होने के बारे में। फरीदाबाद में लगातार हो रही बरसात से पूरे शहर में जलभराव के हालात बने हुए हैं। वहीं बल्लभगढ़ की मंडी में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया, जिससे न केवल आढ़ती बल्कि लोग भी बेहद परेशान नजर आए। लगातार हो रही बरसात से जहां पूरे फरीदाबाद में जलभराव से लोग परेशान हैं, तो वहीं बल्लभगढ़ मंडी की हालत बदहाल हो गई है। तस्वीरें बल्लभगढ़ सब्जी मंडी की है, जहां लगातार नगर निगम और मंडी सेक्रेटरी के दावों को पानी फेरते हुए ये दशा नजर आई। इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फरीदाबाद में विकास हुआ है। इसी को लेकर सभी दुकानदारों ने कामकाज ठप कर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा पिछले कई सालों से उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और फरीदाबाद में 2 मंत्री होने के बाद भी मंडी का विकास नहीं हो पा रहा। इस बार बरसात ने तो नगर निगम और मंडी सेक्रेटरी के दावों को पानी पानी कर दिया। आढ़ती के मुताबिक लगातार हो रही बारिश और जलभराव के चलते उनका कामकाज ठप है, जिसके चलते उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। डीजल खत्म हो जाते हैं, जब भी बरसात आती है जब भी कोई ना कोई नई नौटंकी होती है, पानी की निकासी होती नहीं, अधिकारी कोई सुनता नहीं। अधिकारियों को लिखित में दे रखा है, एक्शन को दे रखा है, सेक्रेटरी को दे रखा है, SDM साहब बल्लभगढ़ को दे रखा है, ऊपर पंचकुला चंडीगढ़ हरियाणा मंडी हाउस है उसमें दे रखा है कि भाई हमारी इन समस्याओं का समाधान करो। नहीं करते, फिर भी बताओ क्या करें, हम बहुत परेशान है बहुत ज़्यादा। तो क्या दिक्कतें आढ़तियों को आ रही है, कितना नुकसान की अगर बात किया है तो कितना नुकसान उनका? देखो जी, रोज़ का डेली का 60-70 लाख रुपया सभी व्यापारियों का मिलकर नुकसान है। जो माल बिक नहीं रहे, आधे माल बिक रहे, आधे फिक रहे, आधे सड़ रहे। इनका कोई मतलब, पानी भरा पड़ा, पानी में काम, ना ग्राहक आ रहा है ना किसान आ रहा है। जो माल हम पे स्टॉक पड़े वो सड़ रहे रखे हुए, कोई खरीदार नहीं है, क्या करें बताओ। प्रधान जी, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के तौर पर दर्जा दिया गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? कोई स्मार्ट सिटी का दौर में कागजों में स्मार्ट सिटी है, वैसे ये तो गंदगी का ढेर है, ये तो हवा है ये बिल्कुल। और जो सब्जी लेने आए हैं किसान, उनको क्या दिक्कतें सामने करनी? किसान परेशान है, उनके माल नहीं बिक रहे, किसान रो रहे हैं बाबूजी। इतनी दूर दराज से माल ले लेके आते हैं, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई अपना कश्मीर से, कोई जम्मू से, कोई कुल्लू से, कोई। अगर ऐसे चलता रहा तो हमारा रोजगार कैसे चलेगा? सरकार को हमारी तरफ ध्यान भी देना चाहिए, रेहड़ी पटरी वालों की तरफ। ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर मैन होल भी खुले पड़े हैं और यहाँ पर कई बार बंदे गिर भी चुके हैं। क्या कहोगे इसमें? ये सब नगर निगम की लापरवाही है। यहाँ पर आए दिन गड्ढे खुल जाते हैं, सिवरों के ढक्कन टूट जाते हैं गाड़ी घोड़ों से। और दूसरी बात, कितना फुट पानी मंडी के अंदर जमा है, क्या परेशानी इस बार आप दुकानदारों को उठानी पड़ रही है? मंडी में कम से कम 4-4 फुट पानी भरा हुआ है, दुकानें बंद पड़ी है, रेहड़ी लग नहीं रही हमारी, घर पे क्या लेके जाए खा कमा गया। क्या कोई आया अभी नगर निगम? कैसे परिवार का गुजर बसर कर पा रहे हैं इस पर बरसात होने से? बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या कहेंगे कि हल्की सी बरसात से नगर निगम और मंडी सेक्रेटरी के जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आते हैं? तो बिल्कुल जी, बिल्कुल सारे फेल हैं उनके। इतने सारे दावे करके गए हैं, हमें पानी की सुविधा होगी, पानी नहीं भरा जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेरे को मंडी में कम से कम 10 साल हो गए, 10 साल से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर पानी का पानी भर रहता है।
आए दिन बारिश आती है, पानी भर जाता है। क्या कहेंगे, विकास के नाम पे करोड़ रुपए खर्च किया जाता है कि बरसात से पहले पानी निकासी का जो समाधान है वो किया जाएगा, पर बरसात आते ही वो सब कुछ फेल होता है, वो नज़र आता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? खाली कहने वाली बात है, कुछ नहीं होता विकास। कागजों में ही काम होता है सिर्फ। बस खाली कागजों पे लिख के ले जाते हैं। यहाँ पे तो कई बार ले गए, रेहड़ी पटरी वालों को जगह भी दिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं होता। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आसमान से बरसात नहीं लोगों के लिए आफत बरस रही है, जिसके चलते लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण बीती रात देखने को मिला। पुलिस ने बीती रात एक सराहनीय कार्य करते हुए एक डॉक्टर की उस वक्त मदद की जब उसकी कार पूरी तरह से बाईपास रोड पर पानी में डूब चुकी थी। पुलिस पीड़ित के 3:30 बजे कॉल करने में के सिर्फ 3 मिनट के भीतर ही मौके पर पहुंच गई और रास्ते से अनजान कार में फंसे डॉक्टर की जान बचा ली। इस घटना के बाद जहां पीड़ित डॉक्टर फरीदाबाद पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं, तो वहीं फरीदाबाद पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। ये तस्वीरें फरीदाबाद की है, जहां बीती रात करीब 3:30 बजे सराय एरिया में फरीदाबाद बाईपास रोड पर एक गाड़ी बुरी तरह से फंस गई थी। पीड़ित डॉक्टर अरविंद मैनपुरी से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे, जो रास्ता खराब और अनजान होने के कारण उनकी गाड़ी सड़क पर भरे पानी में धंस गई। पानी गाड़ी के टायर व बोनट से होता हुआ गाड़ी की छत तक आ पहुंचा। आसपास मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर अरविंद जैसे तैसे खिड़की खोलकर गाड़ी की छत पर चढ़े और वहां से उन्होंने इमरजेंसी नंबर डायल किया। पुलिस ने जैसे ही इसके बारे में सूचना प्राप्त की और तो थाना सराय के हवलदार नरेंद्र और एसआई भगवान थाना प्रभारी की गाड़ी लेकर मात्र 3 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने सतर्कता और बुद्धिमत्ता से डॉक्टर अरविंद को बाहर सुरक्षित निकाल लिया। इसके पश्चात पल्ला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस टीम ने जेसीबी बुलवाकर डॉक्टर की गाड़ी को बाहर निकाला। डॉक्टर अरविंद ने फरीदाबाद पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो 2 महीने बाद दिल्ली वापस आए थे और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वो रास्ता भटक गए और उनकी गाड़ी गलत रास्ते पर चली आई। उनकी गाड़ी पूरी तरह से डूब चुकी थी और मदद मांगने पर सराय और पल्ला थाने की टीम मात्र 3 मिनट में उनके पास पहुंच गई, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से उनकी मदद करते हुए उन्हें वहां से सकुशल बाहर निकाल लिया, जिसके चलते वो फरीदाबाद पुलिस का धन्यवाद करते हैं। यार साहब, एक मामला सामने आया है जब एक डॉक्टर जो है उनकी कार पूरी तरह से डूब गई थी और पुलिस ने काफ़ी तत्परता दिखाते हुए उसमें उन्हें रेस्क्यू किया और बाद में उनकी गाड़ी को भी रेस्क्यू किया। ये आज रात करीब 8 8:30 बजे के आसपास की घटना है। ये डॉक्टर हैं, मैनपुरी से आए थे दिल्ली और इधर फरीदाबाद में करीब 2-2.5 महीने बाद, जैसा कि इन्होंने बताया है। और जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ये बन रहा है, जिसकी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जो चला हुआ है और भारी बारिश के कारण जल भरा हुआ था, उसी की वजह से ये रोड से थोड़ा साइड हट के, और जो कोई साइन बोर्ड वगैरह भी नहीं थे उसके, कोई इधर लेफ़्ट लें राइट लें इस तरह का, और उसमें गहरे पानी में उतर गए, जिससे इनकी कार धीरे धीरे डूब गई और ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकले और कार की छत पर बैठ गए और तब इन्हें सूझ आया। तो इन्होंने डायल 112 को पे कॉल की। तुरंत मौके पे हमारी SHO सराय की स्टाफ है, श्री भगवान और नरेंद्र, ये पहुंच गए और उन्होंने इसको सुरक्षित बाहर निकाला। और बाद में हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी आ गए थे, इन्होंने जिसका धन्यवाद किया है और डायल 112 का और पुलिस का। और इसमें इसकी जो डॉक्टर साहब की कार है वो भी डूब गई थी, जिसको रात को ही उसका हाइड्रा का अरेंजमेंट करके रात को ही उसको निकाला गया। मैनपुरी से दिल्ली के लिए आया, करीब 2 महीने 13 दिन के बाद मैं दिल्ली आया था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ का अपना फरीदाबाद बाईपास पर मुंबई हाईवे निकल रहा है। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, दोनों साइड रोड पर पानी भरा हुआ था, रोड का अंदाज़ा नहीं मिला और रोड पर कोई भी रोड सेंसर या रोड डिवाइस नहीं लगे थे कि वहाँ से एक्सचेंज कर सके। तो गलती से मैं अदर रोड पर चला गया, जहाँ थोड़ी चलने के बाद अचानक मेरी गाड़ी डूबने लगी और मेरी गाड़ी छत तक डूब गई। किसी तरह से मैंने आनन फानन में शीशा खोल करके अपनी जान बचाते हुए छत पर चढ़ा और मैंने इमरजेंसी में 101 डायल किया। तो मुझे सराय थाने और पल्ला थाने की जो मदद मिली SHO साहब सराय से, मुझे तत्कालीन केवल 3 मिनट के अंदर रात्रि को 3:30 बजे इतनी जल्दी पुलिस प्रशासन ने हमारी हेल्प की। मैं हरियाणा पुलिस का और सराय थाने से
मैं स्टाफ का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं दिल से कि उन्होंने मेरी जान और जो भी मेरा कीमती सामान था सब कुछ सुरक्षित निकाला और मुझे एक अच्छे समय पर हेल्प दी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर शायद हमारा सराय थाने से SHO साहब की गाड़ी अगर टाइम पर नहीं पहुंचती तो मेरी जान बच। खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल जिले में भारी बारिश के कारण खरीफ की फसलों में जलभराव होने से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज़्यादा नुकसान धान की फसल में बताया जा रहा है। इसके साथ ही ज़्यादा बारिश होने के चलते कपास व बाजरा की फसल पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है और कहा है कि जिन किसानों ने कपास व बाजरे की फसल का बीमा करवाया हुआ है, ऐसे किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल में फसल में हुए नुकसान के बारे में सूचना दे। किसान फॉर्म भरवा कर जमा करवाएं ताकि फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी को सूचित किया जा सके। पलवल जिले में मूसलाधार बारिश के कारण खरीफ की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक ने बताया है कि पलवल खंड में 123 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण फसलों पर दुष्प्रभाव हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश के चलते गन्ने की फसल में भी नुकसान पहुंचा है। चारा में उपयोग की जाने वाली फसल ज्वार भी खेतों में लेट गई है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में इस बार 18,000 हेक्टेयर भूमि में कपास की फसल लगाई गई है। बारिश से कपास की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। यदि बारिश का पानी 2 दिन भी कपास की फसल में खड़ा रहा तो फसल सूखने लगती है। कपास की फसल बारिश से काली पड़ जाती है। तिल व ग्वार की फसल को भी बारिश से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गांव बंशियारी, तहसील होडा, जिला पलवल। मैंने अपना फसल का बीमा सर्व हरियाणा बैंक से करा रखा है, जो कि इस बारिश के कारण पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरी फसल का बीमा जो हुआ है उसका मेरे भरपाई। मेरा नाम हरिदत्त, गांव मानपुर, हतीन तहसील है, जिला पलवल है। अब बारिश की वजह से हमारा वन की जो खेती है 2.5 एकड़ वो सारी जल भराव के कारण ख़राब हो चुकी है। आधा किला बाजरा है वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हमारी तो यही विनती है कि हमें जो मुआवजा है वो दिया जाए। पलवल ज़िले में पिछले 2 दिनों से अच्छी बारिश हुई है। कल सवेरे से ही बारिश ज़बरदस्त रूप लिया बारिश ने और बहुत ही अच्छी बारिश सारे ज़िले में तगड़ी बारिश हुई है, जिसका फसलों के ऊपर दुष्प्रभाव भी पड़ा है। कई जगह पर फसलों को उससे नुकसान भी हुआ है। पलवल में कल 8 बजे से और आज प्रातः 8 बजे तक लगभग 120 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पिछली 3 mm को जोड़े तो 123 mm बारिश 2 दिनों के अंदर हो जाती है। यानी 5 इंच के आसपास बारिश पलवल ज़िले में, पलवल खंड में हो चुकी है। होडल खंड की यदि हम बात करें तो वहाँ पर 94 mm बारिश कल से आज तक हुई है और पीछे भी 8 mm हो चुकी थी, यानी 100 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर हो चुकी है। यहाँ जो हतीन खंड है उसमें 52 mm के आसपास बारिश है और अपने हसनपुर में 34 mm बारिश है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल के गांव पातली खुर्द में एक बुजुर्ग की 5 लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। थाना शहर पुलिस ने मामले में 5 नामजद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और पलवल के नागरिक अस्पताल के गांव पातली खुर्द निवासी तेजपाल ने बताया कि वो और उसका छोटा भाई भगवान गाँव में ही खेतों के पास अपनी भैंस चरा रहे थे। इस दौरान उसके भाई की भैंस गाँव के एक व्यक्ति के खेतों में चली गई, जिसको लेकर उसके भाई भगवान के साथ गांव निवासी धन सिंह, समय सिंह, खड़क सिंह, राजाराम और पोहोप सिंह ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान सभी उसके भाई से ये कह रहे थे कि आज तुझे खेतों में भैंस चराने का मजा चखा देंगे। पीड़ित ने जब अपने भाई को बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट का प्रयास किया गया, जिनसे डर कर वो अपने घर अपने बेटे और भतीजे को बुलाने के लिए चला गया। जिसके बाद वो सभी जब मौके पर पहुंचे तो वहां खेतों में 200-300 मीटर की दूरी पर उन्हें उनका भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके कान से खून बह रहा था और शरीर पर चोटों के निशान थे।
जब वो उसे पलवल के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और शव का पलवल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। हाँ तेजपाल जी, ये जो भगवाना है वो क्या लगता है आपका? छोटा भाई है। छोटा भाई है। क्या हुआ था इसके साथ? उसके बाद झगड़ा होगा, भैंस चराने गया था, भैंस किसी के खेत में फैल गई तो खेत वाले ने उसको मार दिया। किससे मारपीट हुई थी? लाठी डंडन तो हरी थी, मैं अलग भैंस चरा रहा था, मैं देख रहा था दूर से ही। मैं चले बचाने के लिए तो मेरे पीछे भागने लगा गया, मैं उसको छोड़ के अपने घर में ही भाग लिया। कितने लोग हैं जिन्होंने मारपीट करी है? 4-5 आदमी थे। उन्हीं के खेत में भैंस चली थी? हाँ। इसी वजह से मारपीट करी? हाँ जी। तो वहीं डेथ हो गई थी या अस्पताल ले जाकर? नहीं, वहीं डेथ हो गई। अस्पताल में लाए तो मेरे तक बताया। शिकायत दे दी पुलिस को? हाँ दे दिया। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई पकड़ना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। जैसे मारा तो आदमी हमारे खां दौड़ पैदा हुआ आदमी, सजा तो मिलेगी। उनसे कोई पुरानी रंजिश थी या? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं। वो भैंस। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।